काफ़ी लंबे समय बाद आज एक वीडियो में जा रहा हूँ जो कि फेज़ 5 के बारे में होगा। सो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्वीट ट्यूशन। मेरा नाम अमन है और आज मैं आपको एमसीयू के फेज़ 5 में आने वाले मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कब फेज़ 4 का एंड हुआ और कब फेज़ 5 और 6 के स्टार्ट हुई कुछ भी पता नहीं चला। हम अपनी कैरेक्टर से इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे, हमको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के अप्स एंड डाउन देखने को मिले थे इस फेज़ 4 में। हमने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के जो पावर्स है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं देखी हैं, लेकिन फेज़ 5 और 6 में आने वाली मूवीज़ में हमको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा और नई मूवीज़ देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी अलग होगी, एकदम दिमाग हिला देने वाली। लेकिन जाने क्यों इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पुराने कैरेक्टर की तरह। लेकिन जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से कैरेक्टर हैं। देखो कोई कैरेक्टर रैंक वाइज नहीं है, सब रैंडमली हैं, ठीक है। कैंग द कंकरर फेज 5 और 6 का मेन विलन होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैंग का कौन सा वेरिएंट असली कैंग द कंकरर होगा, क्योंकि कॉमिक में हमको कैंग के बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट दिखाए गए थे और लोकी के लास्ट एपिसोड में ही हू रिमेन्स ने कहा था कि मेरे बाद मेरे वेरिएंट जो हैं उस ब्रह्मांड को तबाह कर देंगे। इसकी पावर्स की तो ये एक बहुत बड़ा जीनियस है, ठीक है, और ऊपर से एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और सबसे बड़ी बात ये एक टाइम ट्रैवलर है, ठीक है। ये एमसीयू का सबसे खतरनाक विलेन होगा अभी तक जिसको एवेंजर्स ने फेस किया हो, ठीक है। अब बारी आती है एडम वॉरलॉक की। ये इन्फिनिटी सागा का काफ़ी भयानक विलन था, लेकिन अभी एमसीयू में इन्फिनिटी सागा का एंड हो चुका है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि उसको कैसे आने वाली मूवीज़ में फिट करेंगे। हमको ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी देखने को मिल सकता है शायद से, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उसको उन सब मूवीज में कैसे इसका सेटअप करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कैप्टन मार्वल। देखो कैप्टन मार्वल एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक है, लेकिन हमने अभी तक इनकी प्रॉपर पोटेंशियल को नहीं देखा है। हाँ, इसने थैनोस को टक्कर दिया था, लेकिन दैट वाज नॉट इम्प्रेसिव। हो सकता है कि द मार्वल मूवीज में हमको इसकी प्रॉपर पावर देखने को मिली, और एवेंजर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छी और शानदार लीडर है। चौथे नंबर पे है हाई रेवोल्यूशनरी। हाई रेवोल्यूशनरी हमको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में शायद से देखने को मिल जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है कि जितनी एसआरके को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में देखने की पॉसिबिलिटी है। हाई रेवोल्यूशनरी बेसिकली एक नॉर्मल मैन रहता है, लेकिन साले को पता नहीं क्या चुल मचती है, ये अपने जेनेटिक्स को तब तक नहीं बदलना छोड़ता जब तक कि ये गॉड लेवल बीइंग नहीं बन जाता। कहा जाता है कि हाई रेवोल्यूशनरी जो है वो पूरे यूनिवर्स का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट माइंड में से एक है। इसके पास एक एक्सोस्केलेटन है जो कि इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है अगेंस्ट द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। मोडॉक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको किलिंग के लिए बनाया गया था। कैंग एंटमैन का विलन तो होगा, लेकिन इतने बड़े विलन को एंटमैन हरा नहीं पाएगा, इसीलिए एंटमैन मूवी में मोडॉक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ विलन। देखो मोडॉक इतना हरामी है, वो चाहे तो आपको 1 सेकेंड में वेपराइज कर सकता है, लेकिन वो जितना ज्यादा हरामी है उतना ही ज्यादा वो बुद्धिमान है। मोडॉक के नॉर्मल पीपल के बीच में ले जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा और बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका सर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए उसको नॉर्मल पीपल के बीच में नहीं ले जाया जाता है। लेकिन जब अगर आपके पास एक लेविटेटिंग चेयर हो और बड़ी सी बुद्धि हो तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। स्कारलेट विच के जाने के बाद सारा मैजिकल और विच आर्ट का ध्यान अब जाता है अगाथा की ओर। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज की बात अलग है, लेकिन जिस तरह अगाथा को हमने वांडा विजन में देखा था वो इतनी पावरफुल तो है कि वांडा तक को टक्कर दे सकती है। देखते हैं कि वो आगे क्या करेगी, और हो सकता है कि उसकी पावर को और भी बढ़ाया जाए उसकी सीरीज में। लोकी फेज 4 का एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जिसको अब लोग एंटी विलन के बजाय एक हीरो मानने लगे हैं। लोकी विल बी द फोर्थ साइड ऑफ एमसीयू अगेंस्ट द कैंग, और यही लोकी को एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बना देता है। लोकी सीजन 1 में हमने लोकी को नए तरीके से अपनी पावर को यूज करते हुए देखा था, और अभी तक वो छोटे मोटे इल्यूजन करता था, लेकिन सीजन 2 में लोकी को अपनी पावर को और अच्छा करना पड़ेगा। एक चीज और अजीब हुई है लोकी के साथ, जब से लोकी सिल्वी के साथ है तब से उसमें कुछ नया देखने को मिला है, उसकी पावर में थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिला है, और देखते हैं कि सीजन 2 में उसकी कौन कौन सी पावर हमको देखने को मिलती हैं। लोकी के बाद आती है बारी सिल्वी की। देखो सिल्वी लोकी सीजन की एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि एकदम नई हमको देखने मिली थी,
और एकदम अलग थी जितने भी लोकी के वेरिएंट थे, ठीक है। और सिल्वी ने ये प्रूव कर दिया था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने कैंग के एक ऐसे वेरिएंट को ख़त्म कर दिया था जिसको ख़त्म करना काफ़ी इम्पॉसिबल था। इवन कि उसने लोकी तक को थका दिया था उसको ढूंढने में। सिल्वी का उसकी पावर्स पे कंट्रोल लोकी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और वो लोकी को भी सिखा रही है कि अपने पावर्स को कैसे कंट्रोल में रखें। देखते हैं कि लोकी सीजन 2 में उसके साथ क्या होगा और उसकी पावर कैसे अपग्रेड होंगी। अब बारी आती है ग्रूट की। देखो जो ये ग्रूट हम लोग अभी देख रहे हैं वो पुराने वाले ग्रूट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये पुराने वाले मतलब बड़े वाले ग्रूट का बेबी है, ठीक है। इनका जो फादर था उसकी पावर हमको बहुत लंबे समय बाद देखने मिली थी, लेकिन जो बेबी ग्रूट है उसकी पावर हमको अभी से देखने को मिल रही है और वो पावर अपना अभी से यूज करना स्टार्ट कर दिया है। दिस सोच कि आने वाले समय में ग्रूट कितना पावरफुल होगा। इवन जेम्स गन ने भी हमको ये कह दिया है कि जो हमको ग्रूट दिखाया जाएगा अब वो पुराने वाले ग्रूट से बिल्कुल अलग होगा। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि ग्रूट जो है वो अपना हाथ काट के, टीन वाला जो ग्रूट था वो अपना हाथ काट के थॉर का हैमर बना देता है, ठीक है। तो दिस सोर्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और आने वाले समय में उसकी पावर्स को और भी अपग्रेड किया जाएगा। कुछ कहते हैं कि मिस मार्वल के पावर का सोर्स का जो ओरिजिन था वो उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे को तो अच्छा लगा। एकदम ग्रीन लैंटर्न की तरह अपनी पावर को शिफ्ट करना वो काफ़ी अच्छा था देखने में, ठीक है। और रही बात इस सीरीज की वीएफएक्स की, तो वो एज अ शो के लिए क्वाइट इनफ था। हमको प्रॉपर पावर तो नहीं दिखाई मिस मार्वल की, लेकिन आने वाली जो मूवी है द मार्वल में शायद उसकी पावर को और अच्छा दिखाया जाए और अपग्रेड पावर दिखाई जाए उसकी। देखो वास्प के बारे में हमको इतना ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, बस इतना बताया गया है कि वो हैंक पिन की बेटी है और उसकी स्किल्स पावर्स जो हैं देखने में लगता है कि वो एंटमैन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। हो सकता है कि वो ऐसे माहौल में ही पैदा हुई हो या ऐसे ट्रेनिंग उसको मिली है होगी जो एंटमैन से अच्छी बन सके, ठीक है। लेकिन एंटमैन के पास जो पावर्स हैं वो ज़्यादा बड़े होने की और छोटे होने की पावर्स हैं बस। लेकिन वास्प के पास एक ऐसी पावर है जो एंटमैन से उसको एकदम अलग बनाती है, वो फायरिंग करने वाली, अपने हाथों से पावरफुल ब्लास्ट करने की पावर। पहले मुझे लगता था कि सैम विल्सन इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर कैप्टन अमेरिका, बट आफ्टर वॉचिंग फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर माई माइंड इज टोटली चेंज, क्योंकि ही इज अ नॉर्मल पर्सन विथ अ पावरफुल विंग्स एंड शील्ड, जो कि उसकी फाइटिंग स्किल को और भी अच्छा कर देती। और नॉर्मल पीपल को लेके उसका कंपैशन मुझको काफ़ी अच्छा लगा और दिस क्वालिटी इज गुड फॉर कैप्टन अमेरिका। देखो मैंने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल नहीं देखी है, तो मुझको किंगपिन के पावर और एबिलिटी के बारे में कुछ खास पता नहीं है कि उस शो में कैसा दिखाया गया था, लेकिन कॉमिक में किंगपिन एक बहुत बैडएस विलन था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाली डेयरडेविल रिबॉर्न में हमको किंगपिन बिल्कुल वैसा ही देखने को मिले, तभी मजा आएगा देखने में। और किंगपिन इतना खतरनाक है कि उससे एक एवेंजर भी डरता है जिसको हम हॉकाई के नाम से जानते हैं। हॉकाई में तो हमको थोड़ा सा चूतिया भी दिखा दिया था, लेकिन था वो पावरफुल क्योंकि एक ब्लास्ट से बच गया, वो उसके सीने में तीर लग गया, इन सबसे वो बच गया था। आशा करता हूँ कि अच्छा दिखाया जाएगा उसको। देखो एंटमैन क्वांटमेनिया में हमको एंटमैन की पूरी फैमिली देखने को मिलेगी और जिसमें से हमको कैसी लैंग भी देखने को मिलेगी। एंटमैन क्वांटमेनिया में हमने देखा था कि कैसी लैंग जो है वो एक सूट पहने हुए है, लेकिन कॉमिक में ये बिल्कुल अलग है। क्या होता है कि एक बार कैसी लैंग जो है वो पिंक पार्टिकल के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी बॉडी का साइज चेंज कर सकती है और इवन उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी आ जा सकती है। देखते हैं क्वांटमेनिया में उसके साथ क्या होता है, उसकी पावर को कैसे चेंज किया जाता है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है सूट के साथ। मैंटिस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने थैनोस जैसे विलन्स को हरा दिया था लगभग। मैंटिस लोगों के इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है और उनके साथ जुड़ सकती है और वो उनको मैनिपुलेट कर सकती है अनटिल अनलेस वो जो आदमी हो, जो पर्सन को वो मैनिपुलेट कर रही है, वो ज़्यादा कंट्रोल में ना हो अपने इमोशंस को लेके। इवन कैन फील द इमोशन ऑफ अदर। और फेज 5 और 6 में देखते हैं उसका कैसा यूज करेंगे या उसको यूजलेस ही छोड़ देंगे। निक फ्यूरी मार्वल का एक ऐसा ह्यूमन है जो अपने प्लान का भी प्लान बना के रखता है कि अगर उसका एक प्लान खराब हो तो वो दूसरा प्लान बना के उस प्लान को ठीक कर सके। निक फ्यूरी ने पूरी दुनिया में अपना एक अलग ही पावर और नेटवर्क बना के रखा है और शायद से वो हमको सीक्रेट इन्वेजन में देखने को मिल सकता है और देखते हैं उसके साथ क्या होता है, उसकी पावर का कैसा यूज किया जाएगा। उसके पावर का मतलब है कि उसका जितना भी कॉन्टैक्ट है उसकी हेल्प से वो वर्ल्ड को बचा पाएगा कि नहीं विलन से। एंटमैन भैया सॉरी अगर मैंने आपको कैसी और वास्प के नीचे रख दिया, ऐसी बात नहीं है कि आप पावरफुल नहीं हैं, आप तो इतने पावरफुल हैं कि अगर आपका सूट किसी गलत हाथ में लग जाए तो वो पूरे एवेंजर टीम को ऐसे चुटकियों में हरा सकते हैं, बिल्कुल व्हाट इफ सीरीज़ की तरह, जिस तरह आपका सूट जो है वो हैंक पिन ने यूज किया था
और उसने पूरे एवेंजर्स को ऐसे चुटकियों में हरा दिया था। लेकिन ये सोचना कि स्कॉट लैंग ऐसा करे ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि स्कॉट लैंग एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर और एक सुपर मैजिशियन है। खैर स्कॉट लैंग अब जो है वो फेज 5 और 6 में शायद ना देखने को मिले। फिर आती है बारी रॉकेट की। रॉकेट एक मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल अजीब सा है, लेकिन रॉकेट का ओरिजिन जो है वो बिल्कुल अलग दिखाया गया है। कॉमिक में जो है वो क्या कहते हैं, हाई रेवोल्यूशनरी की वजह से वो ऐसा बनता है, लेकिन जैसा भी बनता है ग्रूट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग और एक सुपर इंटेलिजेंस है उसके पास, जिससे वो कुछ भी कर सकता है। देखते हैं फेज 5 में उसके साथ क्या होता है। और एक चीज़ और भूल गया, रॉकेट जो है वो बहुत ज़्यादा मास्टर कर चुका है गन वगैरह यूज़ करने में। और पीटर टोनी का टेक इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट आयरन मैन जो है वो पीटर ही बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्पाइडरमैन जो है वो आने वाले समय में वो रियल स्पाइडरमैन बनेगा। लेकिन टोनी के मरने के बाद उस नेक्स्ट लेगेसी आयरन मैन की जो है वो रीली विलियम्स आगे बढ़ाएगी। उसकी पावर्स अभी तक हमको देखने को तो नहीं मिली है, लेकिन सी विल बी द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ आयरन मैन पावर एंड इट्स एबिलिटी। अभी तक हमने उसकी एक छोटी सी झलक जो है वो ब्लैक पैंथर में देखी है, लेकिन उसकी प्रॉपर पावर हमको देखने को मिलेगी उसकी आने वाली सीरीज़ आयरन हार्ट में। और रीली विलियम्स जो है वो बिल्कुल अलग होगी आयरन मैन से, और उसकी पावर वगैरह एकदम यूनिक होंगी। अभी ये बहुत कम ही लोग हैं जिनके बारे में मैंने बताया है। अभी इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं जो आने वाले हैं फेज़ 5 और 6 में, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं, ठीक है। एंड दैट्स द रैप ऑन द वीडियो। इफ़ यू एंजॉय माई वीडियो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फैमिली। थैंक यू।